नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं बिहार चुनाव की और आपको ले चलते हैं बिहार के जहानाबाद के घोसी विधानसभा क्षेत्र, जहां से पूर्व सांसद लोकसभा के डॉक्टर अरुण कुमार के सुपुत्र ऋतुराज कुमार जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारी बातचीत की है जनसत्ता के दिल्ली के वरिष्ठ संवाददाता अमलेश राजू ने डॉक्टर अरुण कुमार से, जिनका एक राजनीतिक करियर रहा है, उनकी एक पहचान है और घोसी विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है और कई दिग्गज नेता आज आ गए हैं उनके समर्थन में। डॉक्टर अरुण कुमार से मिलकर जानकर आपको लगेगा कि बिहार में कैसी राजनीतिक परिस्थितियां हैं और जनता का रुझान क्या है। अमलेश राजू ने इन सारी बातों पे उनसे एक विस्तृत चर्चा की। आइए सुनते हैं। बिहार के जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के घोसी विधानसभा में हूँ। दिल्ली समाचार के लिए जहानाबाद के पूर्व सांसद और एनडीए के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुण कुमार से एक छोटी सी मुलाकात करनी है। अरुण बाबू, आप एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं, आप पूर्व सांसद रहे हैं, पूर्व एमएलसी रहे हैं। जो प्रथम फेज का चुनाव हुआ है बिहार में, उसमें भारी पैमाने पर मतदाता बाहर आए हैं। इसे आप एनडीए और महागठबंधन दोनों के रूप में कैसे मानते हैं? देखिए, महागठबंधन के लोग प्राण देने वाले लोग हैं कि किसी तरीके से सत्ता हासिल करें। न विचार है, न मूल्य है, न चिंतन है। तो एक साल से जो कांग्रेस के लोग, जो गठबंधन के लोग कर रहे थे, इन लोगों पर तो भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। इन लोगों पर तानाशाही का गंभीर आरोप है, तानाशाही पर लड़ रहे हैं। इन लोगों पर गंभीर आरोप है संविधान को बर्बाद करने का। फिर भी संविधान बचाओ, वोट बचाओ, वोट की चोरी बचाओ, ये सब चीजों में महागठबंधन के लोग निपुण हैं। पहले जो अपराध बढ़ा राजनीति में, तो अपराधियों का सहारा कांग्रेसी लोग लेते थे, बूथ कब्जा करते थे। अब ये सब चीजें स्वतः खंडित हुई हैं, और जब सब चीजें स्वतः खंडित हुई हैं तो मतदाता के बीच ये बात गई कि जो लोग वोट चोरी कर रहे थे, यही चोर थे। तो जब ये चोर थे, तो जो हमारे संविधान की रक्षा का काम किया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नामों निशान मिटाने की कांग्रेस ने अपने पूरे कालखंड में किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसे स्थापित किया। इंग्लैंड से लेकर के उनके गांव तक तीर्थ यात्रा बनाया। इसलिए लोग समझ गए कि रियल राष्ट्रवाद का प्रतीक कौन है, रियल संघर्ष का प्रतीक कौन है, रियल कौन अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ता है। तो ये लोग नव चिंतन जो है इनका, भ्रष्टाचार के खिलाफ या अन्य सवालों के खिलाफ, संविधान बचाओ का, इनके खानदान के लोगों ने ही संविधान को खंडित किया, कभी संविधान को नहीं माना। जबरदस्ती प्रेसिडेंट से सिग्नेचर करा करके इमरजेंसी लागू कर दिया। फखरुद्दीन अली अहमद की उसी में मौत हो गई, क्योंकि बड़े सेंसिटिव आदमी थे। और पार्लियामेंट के बगल में इमरजेंसी में हुआ था, तो पार्लियामेंट के बगल में उनको दफनाया भी गया। वो प्रतीक आज भी है। बहुत सारी चीजें हैं जो एक सिमट करके पुनः निकलना चाहते हैं। नया भेड़िया जो है तो मेमना का छाल पहन करके जो घूमता रहा, जनता में इसका बड़ा गलत संदेश गया इन लोगों के खिलाफ, और माना कि जो रियल हीरो है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, इसी के साथ खड़ा होना चाहिए। इसीलिए फर्स्ट फेज का जो चुनाव है, इनका सुपड़ा साफ हो चुका है। बिहार में महिलाएं भारी पैमाने पर बाहर आई हैं, तो इस चुनाव में इसे क्या माना जाए? देखिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सिर्फ बेटी पढ़ाओ और बेटी को जागृत करने का नारा नहीं था। पहले साइकिल, पोशाक, फिर मैट्रिक पास करो तो 10,000 रुपया, इंटर पास करो 15,000, ग्रेजुएशन कर लो तो 25,000। अब इसके अंदर जो टेस्ट
स्व का पैदा हुआ कि हम भी मर्द के बराबर के लोग हैं, हमारे साथ जो उत्पीड़न होता था उसका प्रतिकार भी कर सकते हैं। अभी भी समाज में है उत्पीड़न, लेकिन लोग सचेत नहीं हो रहे हैं। अब जीविका दीदी एक बड़ा फोर्स, अब लोग कहते हैं कि जीविका दीदी को घूस दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि किसी को हम वाइब्रेंट बना रहे हैं, स्वाभिमानी बना रहे हैं। पहले महिलाएं गांव देहात में जहां कमजोर आर्थिक स्थिति थी तो कभी चूड़ी ला, कभी टिकुली ला, कभी सिंदूर ला, मर्द के पास हाथ पसारता था। अभी मर्दे लोग बाजार जाने के कुछ है ही का जी, कुछ है ही का। तो ये यू टर्न हुआ है और ये सब का बड़ा पॉजिटिव सोसाइटी पर असर है। राजनीति तो इसीलिए न करते हैं कि हम इक्वलिटी में आए। दलित को क्यों आरक्षण दिया जाता है? बाबा साहब अम्बेडकर ने और लोगों की तरह, जिन्ना के तरह ये भी प्रभावित होते तो दो हिस्से में देश बंटता। तो हम कभी कभी कहते हैं कि गांधी से बड़े अम्बेडकर थे। उसका कारण यही है कि जिस काम को 50 साल पहले होना चाहिए था, कांग्रेसियों ने कभी सदन में बाबा साहब को जाने नहीं दिया। और आज उन सारे सवालों को लेकर के वो बड़ी चिंता कर रहे हैं। तो उनकी चिंता नकली है और यहाँ की चिंता असली है। तो हम वाइब्रेंट सोसाइटी को बनाना चाहते हैं, इसीलिए हर एक सेक्शन के लोग आगे बढ़ करके वोट किया है और इस बार 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। सेकंड फेज तो और स्ट्रांग है। अरुण बाबू, 2 सवाल और है आपसे। एक सवाल यह है कि आप समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं, बीच में आप समता पार्टी से अलग हो गए, अब आप दोबारा समता पार्टी में और नीतीश कुमार जी को मजबूत करने के लिए आए हैं। तो इस चुनाव में आपके आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जेडीयू समता पार्टी से लेके जेडीयू संघर्ष के जो दिन थे उसमें मैं साथ रहा, मुख्यमंत्री बनने तक साथ रहा जी। लेकिन कुछ लोग जो घेरे हुए थे, जो सत्ता के करीब होते हैं, उनसे मेरा गुस्सा था कि हम घर बनाए हैं और इसमें कई लोग प्रवेश कर गए। तो ऐसे तत्वों से थोड़ा हम थे, लेकिन परिवर्तन के इस नब्ज को हम पहचान नहीं सके। हम भी रहे कि हमारे बड़ भाई हैं नीतीश कुमार, जो हम कहेंगे वही सुनेंगे, लेकिन ये भी उचित नहीं था और कुछ टन टुन हुआ, आए गए टन टुन होते रहा। लेकिन मैं राजद में कभी नहीं गया, या तो मैं चिराग पासवान के साथ गया या फिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ गया। और सभी आज एनडीए में हैं। सब लोगों ने महसूस किया कि बितंडा खड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। हमने भी महसूस किया और सम्मान के साथ मुझे बुलाया गया। मैं राजनीति सम्मान के साथ करता हूँ, इसलिए कि मैं सम्मान दूसरे को भी तभी दे सकता हूँ जब मैं सम्मानित रहूँ। तो माननीय नीतीश कुमार ने बड़े भाई की भूमिका निभाई और उन्होंने बुलाया और सम्मान के साथ मुझे यह दायित्व दिया। तो आज मैं कह रहा हूँ कि इसका असर मगध और शाहाबाद पर बहुत बाकी जगहों पर भी पड़ा है। मैं जिधर गया हूँ, जिस इलाके में प्रचार में गया हूँ, तो पुराने कार्यकर्ता समता पार्टी से जेडीयू के जो यात्रा में हमारे साथी थे, या भाजपा के लोग भी जो हमसे जुड़े रहे, चूंकि मैं जब भी सांसद रहा एनडीए की सरकार में, चाहे नरेंद्र मोदी के साथ रहा या अटल जी के साथ रहा, तो हमारे यहाँ कोई न क्षेत्र की सीमा रही और न पार्टी की सीमा रही। जो लोग आए उनके साथ में खड़ा रहा। इसका असर है, वर्कर के बीच में बहुत असर है, चूंकि हम उसके साथ खड़े रहे हैं। यहाँ तक कि विपक्ष के भी रियल कार्यकर्ता है, उसके साथ भी मैं खड़ा रहता हूँ, चाहे वो माले का हो, चाहे आरजेडी का हो। कार्यकर्ता है तो उसके साथ मैं उसके कष्ट को मैं समझता हूँ और उसके लिए संघर्ष करता हूँ। तो इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है एनडीए पर, उसका लाभ दिख भी रहा है। और ये मैं नहीं कहता कि लाभ का तो बहुत सारा फैक्टर है, काम बहुत हुआ है, मैंने कल्पना से ज्यादा काम हुआ है, एक बड़ा परिवर्तन। एक लास्ट क्वेश्चन करना है अरुण बाबू। ऋतुराज जी युवा हैं और घोसी में वो चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं, नीतीश कुमार जी का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है। आपसे एक क्वेश्चन कि ऋतुराज जी यहाँ से विधायक बनेंगे तो युवाओं के लिए क्या करेंगे, उनकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी? देखिए, युवा जो है सो स्पाइनल कॉर्ड होता है, वही रीढ़ होता है विकास का।
और वही राष्ट्र का भी रीढ़ होता है। इसलिए युवाओं को वो एड्रेस करेंगे। ऐसे हमको भी लोग भैया कहता है, अभी हम बूढ़ा नहीं हुए। दोस्तों, अभी आपने सुना डॉक्टर अरुण कुमार को, जिनका कहना था कि बिहार में एनडीए ने काफ़ी कुछ विकास के कार्य किया है और जो भी पहले की जो व्यवस्था थी उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो खुली आंखों से लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार को समर्थन मिलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को समर्थन मिलेगा और फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। हमारी चर्चा दोस्तों जारी रहेगी। तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।